हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो ये जो 2025 शुरू हुआ है ना भाई, सच में समझ में ही नहीं आता है कि क्या है। मतलब इतने टिपिकल टिपिकल टाइप के केसेस सुनने में आए ना। आपको सबको पता ही होगा, जो भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं भाई, और नहीं भी करते हैं, बहुत कम देखते हैं, उनको भी पता है कि इस साल से स्टार्टिंग से ही इतने अजीबो गरीब केसेस आए। कुछ केसेस मैरिजेस से रिलेटेड कि भाई मैरिजेस नहीं चल रही हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच का केस, या अभी वो पहलगाँव में जो हुआ था, अभी-अभी जो रिसेंटली हुआ प्लेन क्रैश जो हुआ है। तो मतलब यार इन टाइप के केसेस ना इतना ज़्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, और ये फ़ील होता है कि यार अब तो कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि कल है या नहीं है। और ऐसा एक किसी के साथ नहीं होता है, ये सभी कहीं न कहीं फ़ील कर लेते हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग थोड़ा-सा अपने आप को बोल्ड करके चीज़ें स्मूथ वे में लाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो जो थोड़े वीक होते हैं इन चीज़ों में, मतलब फ़ील करने में कि यार उन्हें बार-बार वही चीज़ें रिकॉल होती हैं कि नहीं यार अब क्या होगा, ऐसे ही लाइफ़ एकदम ख़त्म हो जाएगी, कभी भी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी। उनको और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज़ वो ना चीज़ें बहुत करीब से फ़ील करने लगते हैं। और इन सब में जो एक चीज़ निकल के आती है वो यही है भाई, फ़िक्स है चीज़ कि जिसको जब जाना है उसको जाना है। जैसा कि जो लास्ट प्लेन क्रैश हुआ था उसमें से एक जो बचे हुए थे यार, वो सच में कितना बड़ा एक तरीके से मैजिकली तो हुआ ना कि इतने लोग उसमें थे। अराउंड 242 पीपल्स थे और भी क्रू मेंबर्स भी थे, बट उसमें से सिर्फ एक बचा। तो यार ये भी तो एक मैजिक है ना। तो हम क्या है, ठीक है ये भी चीज़ें लोगों ने देखी, लेकिन जो हादसा हुआ उस पे ज़्यादा फोकस था। ऑब्वियस सी बात है, होता भी है क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन अगर थोड़ा हम डीप में जाके देखें, आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करके सोचें, तो वो जो एक बंदा वो कैसे बचा। सो इसी को ही मिरेकल बोला जाता है भाई, भगवान का चमत्कार ही होता है कि उनको बचना था तो वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में से भी बच के आ गए। और ओवरऑल सिनेरियो का जो भी इन चीज़ों को लेके बहुत अपने आप को वीक फील करते हैं, तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें अब यही चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब जिसके साथ जो होना है वो होना है। ये सच में बिल्कुल फैक्ट है और फाइनल है। बस ये है कि हम इन चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें बस लगता है नहीं यार ऐसा ना हो या ऐसा ना हो जाए, या कुछ सोच रहे हैं तो वही सोच के डर लग रहा है कि नहीं यार प्लीज़ भगवान ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन भाई हर चीज़ फिक्स है और होती है, और ये जो इंसिडेंट होते हैं ना, ये कहीं न कहीं हमें लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस भी देके जाते हैं और सीख भी देके जाते हैं कि भाई यही ज़िंदगी है, नहीं पता कब क्या हो जाए। सो बस अपने आप को, जो भी आपके पास टाइम है, जो भी लाइफ है भाई, अच्छे से उसको एन्जॉय करें, अच्छे से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करें, बिना रिग्रेट की, बिना बहुत ज़्यादा हेक्टिक की, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, होगा वही जो होना है। सो भई आप अपना काम करते हुए चलें। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो होना है होगा, तो उसमें हम आराम से अपने आप को रख के बैठ जाएँ। हमारा जो करने का है हम वो करते रहें, फिर जो होना है वो होता ही है। और जो भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो आप बस अपने आप को यही समझाइए कि भई लाइफ है, हमें किसी को भी नहीं पता कब क्या होना है, लेकिन बस अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, इन चीज़ों से थोड़ा निकलने की कोशिश कीजिए। होपफुली आप भी अच्छे से रह पाएँगे, क्योंकि जब एक के बाद एक केस ऐसे आते हैं ना, तो सीरियसली माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। और तो इस माइंड को पीसफुल में लाने के लिए हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। जो भी है आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, भगवान को याद करें, पूजा करें। इन चीज़ों से आप कहीं न कहीं उन चीज़ों से बच पाएँगे जो आपके दिल और दिमाग पर हावी हो रही है। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।